सियासतदानों को करप्ट, चोर और नाअहल साबित करने में कैसे सियासतदान खुद ही आलाकार बन गए। बेनज़ीर ने मुखालिफ सियासतदानों को समझाने की कोशिश की, लेकिन उस वक्त किसी को समझ नहीं आई। सियासत को किसने गाली बना दिया था? जंग कॉलम्स। रोज़नामा जंग के कॉलम निगार नफ़ीस सिद्दीकी अपने कॉलम में लिखते हैं कि बिलाखिर वही हुआ जिसकी तवक्को की जा रही थी। साबिक वज़ीर आज़म और PTI के सरबराह इमरान खान को तोशाखाना केस में 3 साल कैद की सज़ा हो चुकी है और उन्हें गिरफ्तार भी कर लिया गया है। इस तरह पाकिस्तान की एक और बड़ी सियासी जमात के मकबूल रहनुमा और साबिक मुंतखब वज़ीर आज़म अदालत की तरफ से मुजरिम करार पाए हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज इस्लामाबाद हुमायूं दिलावर की तरफ से सुनाए गए इस फैसले के बाद पाकिस्तान का आइंदा का सियासी मंजरनामा क्या होगा और ख़ुद इमरान खान और उनकी जमात PTI का मुस्तकबिल क्या होगा। इस सवाल का जवाब हासिल करने से पहले इस अमर की निशानदही करना ज़रूरी है कि इमरान खान की सज़ा और गिरफ्तारी से दुनिया भर में ये तासुर मजबूत हो गया है कि पाकिस्तान में तमाम सियासतदान करप्ट, चोर और नाअहल हैं और पाकिस्तान में जमहूरियत और सियासत का मुस्तकबिल अच्छा नहीं है। ये तासुर क़याम पाकिस्तान के फ़ौरन बाद से ही सियासतदानों और सियासी क़ुव्वतों के बारे में पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से दिया गया, जिसे एक मनसूबाबंदी के साथ दुरुस्त साबित करने के लिए हमारी 75 साल तारीख में ऐसे हालात पैदा किए गए कि लोग यकीन कर लें। ये हालात पैदा करने के लिए सियासतदान भी खुद आलाकार बने। मुझे अब तक याद है कि जब 4 अशरे पहले मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने इस्टेब्लिशमेंट के कहने पर पीपल्स पार्टी की क़यादत को चोर और करप्ट कहना शुरू किया था, तो शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो अपनी हर प्रेस कॉन्फ्रेंस और अपने हर बयान में ये कहती थी कि नवाज शरीफ ये राग अलाप ना बंद करें, क्योंकि मुल्क और सियासी कुव्वतों की बदनामी हो रही है। इससे गैर सियासी कुव्वतों को फ़ायदा और पाकिस्तान की आवाम की जमहूरी जिद्दोजहद को नुकसान हो रहा है। उस वक्त शहीद बीबी की इस बात पर किसी ने तवज्जो नहीं दी। उनके मुखालफिन ने उन पर इल्ज़ाम आयद किया था कि वह अपने करप्शन केसेस से बचने के लिए ऐसा कह रही हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की क़यादत को यह बात बहुत देर में समझ आई। पाकिस्तान की सियासी तारीख का मुकम्मल और गहरा इदराक रखने वाले एक सियासी और जमहूरी कारकुन की हैसियत से मुझे इमरान खान की सज़ा और गिरफ्तारी पर दुख हुआ है। लेकिन जो कुछ इमरान खान के साथ हुआ है, मैं समझता हूँ कि इसके ज़िम्मेदार वो खुद हैं। उन्होंने पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा इस्टेब्लिशमेंट के इस नारे को अवामी सतह पर मकबूल तरीन नारा बना दिया कि सियासतदान चोर, करप्ट, लुटेरे, डाकू, कातिल और जराइम पेशा हैं। उन्होंने सियासत को गाली बना दिया। उन्होंने गैर सियासी सरपरस्तों के जरिए अपने लिए सियासत का मैदान खाली कराया। जनरल परवेज़ मुशर्रफ के दौर में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो और नवाज शरीफ तवील अरसे तक जिला वतन रहे। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो वतन वापस आई तो उन्हें कत्ल कर दिया गया। बाद अज़ा मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को बतौर वज़ीर आज़म पनामा केस के मुतनाज़ फैसले से नाअहल करा के वज़ीर आज़म हाउस से निकलवाया गया। इमरान खान इक़्तिदार में आए तो उन्होंने मुखालफिन को खौफनाक सियासी इंतकाम का निशाना बनाया। इक़्तिदार भी उन्होंने जिन हरबों से हासिल किया, अब सारे राज अवाम के सामने आ चुके हैं। दूसरों को चोर चोर कहने वाला अब अदालती फैसले से चोर साबित हो चुका है। अदालत की तरफ से ही उन्हें जारी करदा सादिक और अमीन की डिग्री अज खुद गलत साबित हो चुकी है। जब माजी में मकबूल सियासी रहनुमाओं को मौत या कैद की सज़ाएं हुई तो पाकिस्तान में सियासत इतनी कमज़ोर नहीं थी जितनी खुद इमरान खान ने कर दी है। मुल्क की आइंदा की सियासत क्या होगी, इससे पहले ये अंदाज़ा लगाना होगा कि इमरान खान और उनकी जमात का सियासी मुस्तकबिल क्या होगा। अगरचे तोशाखाना केस में सज़ा के फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट में अपील करने का हक इमरान खान के पास मौजूद है और इस इम्कान को भी रद्द नहीं किया जा सकता कि यह सज़ा मनसूख हो जाए। लेकिन मनी लॉन्ड्रिंग केस और अलकादिर ट्रस्ट केस समेत कई दीगर केसेस के फैसलों को भी अब ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। इमरान खान को दीगर केसेस में भी सज़ा हो सकती है। अब उनकी जान इतनी आसानी से नहीं छूटेगी। 9 मई को ताकत का मुजाहरा किया तो हालात ने उन्हें इस्टेब्लिशमेंट की साइट से उठाकर दूसरी साइट पर फेंक दिया। अब 2018 से भी ज़्यादा बदतर हालात हैं। इंतखाबात कब होंगे और उनके नताइज क्या होंगे, इसका फैसला सियासी कुव्वतों या सियासी अमल को नहीं करना, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट और इस पर असरअंदाज होने वाली बैरूनी कुव्वतों को करना है। बदलते हुए इलाकाई हालात में बैरूनी ताकतों की रसाकशी में पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के पास अपने मफादात के मुताबिक कई ऑप्शंस हैं। वो जो भी ऑप्शन इख्तियार करे, पाकिस्तान में एक मखलूत और कमज़ोर सियासी हुकूमत नज़र आ रही है, वो भी इंतखाबात होने की सूरत में। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद मालूमात के लिए डेली जंग के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।